सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अध्याय दूसरा शुरू होता है। वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ रचयिता आदि शंकराचार्य जी। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत् वस्तुनि अवस्थाओ आरोपः अध्यारोप। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत, जैसे रस्सी नहीं दिखी, मिश्रित अंधेरा और प्रकाश के होने की वजह से रस्सी सांप लगी। वस्तुनि अवस्तौ आरोपः, वस्तु रस्सी तो थी, अवस्तुनि सांप तो था नहीं, सांप नाम की कोई वस्तु नहीं थी वहां पर, रस्सी थी। वस्तुनि अवस्तुनि आरोपः, वस्तु पर अवस्तु का आरोप हो जाना। आरोप मतलब टू पुट एन एलिगेशन ऑन समबडी, लाइक चोरी की नहीं, इसने चोरी की है, झूठा आरोप। जो उसने किया नहीं वो उसके ऊपर, चोरी जैसी कोई घटना उस व्यक्ति से हुई नहीं, पर चोरी का आरोप उस पे लग गया। ऐसे ही रस्सी थी, सांप था ही नहीं, पर सांप के होने का आरोप जो है वो हो गया। और इसी आरोप को आप यूं समझें कि जो आरोपित है सो झूठा है और जो वस्तु होती है सो सत्य होती है। जो सर्प रस्सी में है नहीं, उस सर्प को आप किस जरिए से पकड़ सकते हैं या ये जान सकते हैं इसमें जहर था या नहीं था, कोबरा था, नॉन पॉइजनस था कि घास का था कि कैसा था। अब कोई सांप होए तो आप उसे पकड़े, कोई सांप था ही नहीं तो किसे पकड़ेंगे आप। अब पकड़ने जाएंगे बड़ी हिम्मत करके कि हम पकड़ लेंगे, तो हाथ में तो रस्सी आएगी, सांप तो हाथ में आएगा ही नहीं। तो इसमें सांप हो गया असत्य और जो रस्सी है वो हो गई सत्य। सो वन इज रियल, वन इज अनरियल। रस्सी इसमें रियल हो गई और सांप का जो भ्रम हुआ वो उसमें अनरियल हो गया। तो ये अध्यारोप के और अपवाद के चक्कर में क्या है, जो वस्तु है वो हमेशा सत्य होगी, जो उस पर आरोप हो रहा है माने जो भ्रम से दिख रही है वो हमेशा झूठी होगी। तो एक सत्य है, एक असत्य है। असत्य भ्रम से दिखता है, सत्य वस्तु से होता है, पर वो भ्रम के कारण दिखता नहीं है। इसी को अध्यारोप कहते हैं। वस्तु सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म अज्ञानयादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अब इस अध्यारोप और अपवाद के बात को और आगे बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं इसमें सत्य क्या है, अस्तित्व है किसका, सच्चिदानंद का। पर इस सच्चिदानंद रूप वस्तु
को तो देख नहीं पा रहे, इसीलिए भ्रम से अज्ञान आदि सकल जड़ समूह जो है, एक शब्द में कहें तो सारा संसार दिख रहा है। जब हम सारा संसार कहते हैं ना दिख रहा है, तो याद रहे जिन नेत्रों से तुम देख रहे हो वो नेत्रों की भी बात इसमें है। जिस शरीर में वो नेत्र लगे हैं वो शरीर भी असत्य है। इस शरीर के पीछे नेत्र में, नेत्र के पीछे जो मन काम कर रहा है सो मन भी असत्य है। जिस बुद्धि से समझ रहे हैं सो बुद्धि भी असत्य है। आमतौर पर क्या होता है, लोग स्वयं के शरीर को, मैं को, इसे तो मैं मान लेते हैं और फिर कहते हैं अच्छा अब एक है परमात्मा और एक है संसार, परमात्मा दिख नहीं रहा, संसार दिख रहा है, और खुद एक तीसरे बन जाते। आप तीसरे नहीं हैं, दो ही वस्तु हैं यहां। विवेक क्या था, नित्य और अनित्य का विवेक, तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं। इफ यू गो इन अ सीक्वेंस, तो ये जितने लोग इधर दीवार के साथ पीठ लगा के बैठे, वो सब दीवार छोड़ दीजिए, हमारी दीवार बहुत कमजोर है, आपकी पीठें बड़ी मजबूत है। लीव द वॉल, प्लीज डोंट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल। सिट स्ट्रेट विद योर स्पाइन स्ट्रेट। इंद्रियां नित्य के अनित्य, मन नित्य के अनित्य, बुद्धि नित्य के अनित्य, आत्मा नित्य के अनित्य, नित्य। तो दो ही तो हुए यहां पर, एक नित्य है एक अनित्य है। जब हम कह रहे हैं कि वस्तु सत्य है और भ्रम से जो प्रतीत होता है सो अनित्य है, तो यहां हम वस्तु किसको कह रहे हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म को, और उस पर जो आरोप अज्ञान से, भ्रम से हुआ, उस अध्यारोप को ही तो हम संसार कहते। इसलिए शंकराचार्य का जगत प्रसिद्ध ये श्लोक, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत सारा मिथ्या है। देखो जब हम ये कह रहे हैं ना ये असत्य है असत्य है, तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर असत्य है तो फिर तो दिखना भी नहीं चाहिए। बांझ स्त्री का बच्चा होता नहीं, वेदांत में अक्सर ये उदाहरण भी दिया जाता है। बोले बांझ स्त्री का बच्चा नहीं होता, लेकिन आज के समय में आईवीएफ होता है, सरोगेसी होता है, सब कुछ होता है। पर मान लो आईवीएफ नहीं हुआ, सरोगेसी नहीं हुआ, हाँ, तो कह रहे अब बांझ स्त्री का पुत्र कहाँ है, बोले है ही नहीं, जो है ही नहीं वो दिख नहीं रहा। तो जो चीज होती नहीं है वो दिखती भी नहीं। पर यह बात बहुत बड़ी झूठ है। कुछ भ्रम तो रस्सी और सांप जैसे हैं कि आपने रोशनी से देख लिया और लगा यहां तो रस्सी है, सांप है ही नहीं। पर तुम्हें मालूम वो प्लास्टिक का सांप होता है, बच्चे खेलते हैं। अब वो प्लास्टिक का सांप आपके ऊपर किसी ने फेंक दिया, दिन का उजाला हो, ये ट्राई करके देख लेना नहीं था। ऑनलाइन ऑर्डर करो, नकली सांप मंगाओ, जब आ जाए घर में जो होए, पत्नी माँ बाप भाई बहन, पीछे से ऐसे जोर से उन्हीं के ऊपर फेंक देना और चिल्लाना चीख मार के सांप, फिर देख लेना। ना अंधेरा होगा, न रस्सी में सर्प का भ्रम होगा, ये वाला सांप तो सही में चीखे निकलवा देगा। अब वो प्लास्टिक का सांप सांप नहीं है, पर सांप जैसा डरा तो सकता है। अच्छा आजकल ना ये बड़े सारे खिलौने आजकल थोड़ा क्या इलेक्ट्रॉनिक आ गए, तो उसके अंदर एक वायर लगा देते हैं और वो ऐसे रिमोट से चल जाता है, तो सांप हिलेगा भी, राइट? वो सांप हिलेगा भी, वो ऐसे ऐसे उसमें अपनी मुंडी भी यूं यूं करेगा, लेफ्ट राइट करेगा। और ये भी हो सकता है कि ऐसा भी तुम्हें मिल जाए जो हिस करके आवाज भी निकाले। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अगर ऐसा सांप आपके हाथ आ जाए तो कोई भी उससे भयभीत हो जाएगा, कोई भी उससे भ्रमित हो जाएगा। नकली है पर डरा पूरा देगा।
एक गांव से आया आदमी दोस्त को मिलने। दोस्त कहता चल तुझे मॉल घुमा के लाता हूँ, वो ले गया मॉल। अब वो गांव वाले ने ऐसा मॉल वॉल तो पहली बार देखा, तो वहाँ शोकेस में के कांच के शोकेस थे ना, तो शोकेस में पड़ा हुआ सामान देखते देखते ऐसे, तो वो अंदर मुड़े तो वो मॉल में वो पुतला सा रखते ना मैनेक्विन, तो वो एक साड़ी पहनाया हुआ एक मैनेक्विन था, तो वो ऐसे लग गया, बहन जी माफ करना, बहन जी माफ। तो दोस्त कहते पागल हो गया है, यहाँ बहन जी कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं देखो बहन जी है, अभी गलती हो गई तो माफी मांगना है। बोले भाई यहाँ बहन जी नहीं है, साड़ी हटा के देख ले नीचे पुतला है। तो दिमाग खराब हो गया है, साड़ी के नीचे पुतले होते हैं क्या? अब नकली मैनेक्विन में असली औरत का भ्रम हुआ या नहीं? अच्छा एक और उदाहरण सुनो। देखिए रस्सी सांप के पुराने हो गए, हम आज की सदी के वक्ता हैं, तो आज का उदाहरण देंगे। मल्टी लेवल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होते हैं ना, तो ऐसे एक बिल्डिंग में 3-4 दोस्त मस्करी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। इतने में सामने वाली बिल्डिंग में देखा एक वो लाल सा कुछ पहना हुआ है, वो बड़े सुंदर बाल, तो वो बाल ऐसे तौलिए से पोंछ रही थी। तो मन में आया अरे वाह 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 वाह, बोले ये तो मेरी है। दूसरा बोले नहीं मेरी, तीसरा बोले नहीं मेरी। वो देख रहे हैं और बड़ा दिमाग में मैं वो क्या करूं, मैं कैसे पता लूं, मैं फ़ोन नंबर, बोले मेरे को कोई मिलती नहीं है, ये तो अब नज़दीक है, मैं इसको जरूर पीछा करूंगा, तुम देखे ना। बोले इतना मैं वो ऐसे मुड़ी तो वो सरदार जी थे। सरदार जी संडे को बाल धोते हैं, वो अपना बेदिंग गाउन पहना हुआ था, और इन्होंने जब देखा तो क्या दिखा, लंबे बाल दिखे, लाल रंग का कपड़ा दिखा, तो क्या लगा कोई लड़की है। तो मन में कैसी कैसी इमोशंस जगी होंगी ना, नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल जगे होंगे, गंदे वाले ख्याल जगे होंगे। पर जब घूमा तो पता चला ये तो पुरुष है, ये तो स्त्री है ही नहीं। अब जितने बार वो बंदा कहीं दिख जाए, बोले तेरे वाला आया। बोले नहीं तेरे वाला है, मेरे वाला नहीं है। तो सामने देख करके भी भ्रम हो जाता है। तो असत्य वस्तु दिखती नहीं है, ये सही परिभाषा नहीं है। असत्य होने पर भी दिख सकती है। जैसे आपको आसमान का रंग नीला दिखता है, जबकि आसमान तो नीला है नहीं। नीला हो तो शाम को काला कैसे हो जाए, काला ही हो तो ग्रे कैसे हो जाए, ग्रे ही हो तो कभी कभी सूर्योदय या सूर्यास्त पे वो बिल्कुल लाल, या थोड़ा आप नॉर्थ चले जाइए, रॉकीज कैनेडियन साइड में, या इधर फिनलैंड, जो ऊपर के यूरोप के क्लोजर टू द नॉर्थ पोल जो है, वहां तो आसमान गुलाबी भी हो जाता है, बैंगनी भी हो जाता है, पर्पलिश भी हो जाता है। माने अमेजिंग कलर्स आर हैपनिंग, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी जहाज में बैठ के ऊपर चले जाएं तो वहां ना गुलाबी रंग है, ना नीला रंग है, ना ही कोई और। तो हमें यहां भारत से नीला आसमान दिख रहा है, क्या आसमान नीला है? नहीं है, फिर भी दिखता। तो असत्य वस्तु दिखेगी नहीं, ये बात सही नहीं। असत्य होने पर भी वो नजर आती है। ऐसे ही ये संसार, शरीर सहित ये संसार सारा असत्य है, ये अध्यारोप है, पर फिर भी नजर आता है। अब देखिए, इस असत्य को जो सत्य माने वो भ्रम से, भूल से, दुख के एक बड़े कुचक्र में पड़ जाएगा। और जो सत्य को जान ले और असत्य क्या है ये पहचान ले, वह व्यक्ति मोह जाल के सभी कुचक्रों से बाहर आ जाएगा।
जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, था तो वो सरदार जी, दूर से लगा लड़की है। और सोचो, थोड़ा पॉज कर लें अगर इस स्टोरी में, कि तीनों ने जैसे तैसे उसका फोन नंबर ले लिया और तीनों ने उसको प्रेम के संदेश भी भेज दिए। और मान लो वो सरदार जी थोड़े खुराफाती होते, वो वापस जवाब भी दे देते, हाँ हाँ मिल लूंगी, कहाँ मिलना है। हाँ, एक को कॉफी पे बुला ले, दूसरे को है ना गोला खाने बुला ले, तीसरे को कोई पार्क में मिलूंगी, और वो तीनों अलग अलग जगह में पहुंच जाए और वहां कोई है ही नहीं। कहानी थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए ना भाई, थोड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि आपके संसार की कहानी ऐसे ही तो बढ़ गई है। था सत्य पर सत्य दिखता है, था देह असत्य। आज एक तो छोटी सी बात तुम्हें अपनी सुनाते हूँ। पैर साफ करने के लिए आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रबर सा आ गया है, राइट? आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड लीगली। तो वो चार्ज होता है, पहले सेल वाले आते थे, अब चार्ज हो जाता है। तो चार्जेबल वो पैर को डेड स्किन निकालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था। तो आज सुबह बड़े दिन बाद मैंने कहा थोड़ी चरणों की सेवा ही कर लें, बहुत कीमती चरण है। तो दाएं चरण को गोदी में रखा और उस मशीन के साथ क्या है, मैंने उसके वो प्यूमिक स्टोन लगा रहे थे ना, बड़ी स्पीड से वो घूमता है, तो वो स्पीड से घूमे प्यूमिक स्टोन, तो ड्राई स्किन जो है वो बिल्कुल धूल के कण बन के एक पाउडर जैसा उड़ रहा था। हुआ ये कि पूरे कमरे में अंधेरा था, इधर मेरे लैंप जला हुआ था, तो लैंप की रोशनी में वो डेड स्किन के कण बड़े मैजिकल से दिख रहे थे, ऐसे ऐसे उड़ रहे थे। तो इधर पैर साफ करते चले गए और इधर हंसी आती गई। मैं कहा देखो गुरु माँ उड़ रही है, गुरु माँ उड़ रही। क्यों? पैर से लगी तो वो स्किन पैर थी। तो जिसे आप गुरु माँ कह रहे हो तो उसमें पैर भी है, हाथ भी है, बाल भी है, सब कुछ है ना।